गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, सेल बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। उस टॉपिक का नाम है राइबोसोम्स, जिसे हम फ्यूल ऑफ सेल भी बोलते हैं, मतलब कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वो बताइएगा और अच्छा ना लगे तो भी बताइएगा, लेकिन कमेंट में वो सारी चीज़ें आप डालेंगे तो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने विषय को। राइबोसोम एक्चुअल में है क्या? राइबोसोम जो है इसको हम कोशिका का ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। मतलब राइबोसोम को अगर हम देखें तो हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनलीज इनटू ऑर्गेनलीज, मतलब कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी इसको कहा जाता है। अगर हम देखेंगे तो कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी इसको हम लोग कहते हैं। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी इसको हम लोग कहते हैं। राइबोसोम्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पैलेड एंड आइसोलेटेड इट एंड टर्म राइबोसोम गिवन बाय द पैलेड। मतलब कि तो ये जो राइबोसोम है इनकी सबसे पहले खोज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने की। इनको सबसे पहले आइसोलेट किया, वो भी पैलेड ने किया। उसके बाद जो राइबोसोम टर्म है वो भी इनके लिए पैलेड नामक वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले दिया था, कॉइंट किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग चूँकि चर्चा कर रहे हैं तो इन विषयों पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम फर्स्ट सीन बाय क्लाउड इन एनिमल सेल। मतलब कि राइबोसोम को सबसे पहले क्लाउड नामक वैज्ञानिक ने एनिमल सेल के अंदर सबसे पहले देखा। लेकिन राइबोसोम्स वर फर्स्ट नोटेड इन प्लांट सेल है। इसको अगर हम देखें तो प्लांट सेल में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे रॉबिन्सन और दूसरे वैज्ञानिक थे ब्राउन। रॉबिन्सन लिख देता हूँ क्योंकि रॉबिन्सन और ब्राउन, ये दो वैज्ञानिक थे, रॉबिन्सन और ब्राउन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले प्लांट सेल में जो है 1593 में जो है जो बीन होती है उसमें उसकी जो जड़ें होती हैं उनमें इसको देखा था। प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले क्लाउड और रॉबिन्सन ने बीन की जड़ों में 1593 में देखा था। अब राइबोसोम के अगर हम बारे में बात करें, अबाउट द राइबोसोम अगर हम बात करते हैं तो एक्सेप्ट आरबीसी ऑफ मैमल्स, मतलब कि जो मैमल्स हैं जिनको हम स्तनधारी जंतु भी कहते हैं, उनकी आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़ करके राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। मतलब जो राइबोसोम है वो लगभग सभी सजीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो। लेकिन जो है वो सिर्फ आरबीसी जो सेल्स होती हैं, लाल ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, उनमें नहीं पाए जाते हैं, वो भी सिर्फ मैमल्स की। राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनलीज। मतलब अगर हम बात करें तो राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा कोशिकांग होता है, सबसे छोटी सेल ऑर्गेनलीज होती है, जिसकी जो है मतलब लंबाई चौड़ाई देखें तो 150 इंटू 250 एंगस्ट्रॉम के लमसम जो है लंबाई चौड़ाई होती है। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, मतलब कोशिका के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, किसी मेम्ब्रेन से ये बाउंड नहीं होता है। इसका मतलब कि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है और मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। बाकी जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं मोस्टली मेम्ब्रेन
पाई जाती है मोस्टली में, ठीक है। द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज एक्सप्रेस्ड इन स्वेडबर्ग यूनिट, मतलब जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है या नियतांक है उसको स्वेडबर्ग यूनिट में जो है हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एस यूनिट कहते हैं उसको, जैसे कि हम लिखते हैं राइबोसोम को, दो तरह के राइबोसोम होते हैं 80S एंड 70S, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये एस जो है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है और ये स्वेडबर्ग यूनिट को जो है शो करता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे कि एस इज रिलेटेड विद द साइज एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ द राइबोसोम, ये स्वेडबर्ग यूनिट होती है या कोफिशिएंट होता है, नियतांक होता है, ये जो है मॉलिकुलर वेट को और साइज को, मतलब राइबोसोम के मॉलिकुलर वेट को और राइबोसोम के साइज को निर्धारित करता है, उससे संबंधित होता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो मोस्टली साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे पड़े रहते हैं, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है, वो एब्सेंट होती है। लेकिन अगर हम इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स देखें तो यूकैरियोटिक केस सेल्स के केस में राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER कहते हैं उस पर भी पाए जाते हैं। उसके अलावा ये दो अदर सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर भी पाए जाते हैं, प्लांट में वो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, और बाकी प्लांट्स को छोड़ करके अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एनिमल सेल में और जो है प्लांट सेल में दोनों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें दोज राइबोसोम which are attached to the membrane are active in protein synthesis, मतलब वे राइबोसोम जो कि मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, ठीक, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक्टिव होती है। दे आर 50, मतलब ये राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक्टिव होते हैं। दे आर 15 to 20 nm इन साइज, मतलब ये 15 से 20 नैनोमीटर के होते हैं साइज में, ठीक, या डाईमीटर में कितने से 15 से 20 नैनोमीटर के होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, मतलब और ये उन कोशिकाओं में ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम में दे आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स जो मोस्टली पाए जाते हैं, वो 2 तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं 70S राइबोसोम, इनको हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं 80S राइबोसोम जिनको हम यूकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हैं, और जिनको लार्ज राइबोसोम भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 70S राइबोसोम की बात कर लेते हैं। 70S राइबोसोम्स या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, दीज राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब ये राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हैविंग अ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70S इक्विवेलेंट टू अ मॉलिकुलर वेट ऑफ 2.7 × 10⁶ डाल्टन्स, मतलब कि जो 70S राइबोसोम्स होते हैं वो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और जिसमें जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, चाहे तो वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, चाहे बैक्टीरिया हो, उन सब में, और इनमें जो कोफिशिएंट होता है, सेडिमेंटेशन नियतांक होता है, वो 70S होता है, जो 2.7 गुणे 10⁶ डाल्टन्स मॉलिकुलर वेट के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये बात हम लोगों को याद रखनी है कि 70S जो नियतांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो 2.7 × 10⁶ डाल्टन्स मॉलिकुलर वेट के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है। दीज आर स्मॉलर इन साइज एंड ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट्स, मतलब मैंने आप लोगों को अभी बताया भी था कि जो 70S राइबोसोम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। बट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमेलियन सेल्स, मतलब
अगर हम मैमल सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, मतलब उन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें जो स्तनधारी जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो 55S टाइप के जो है होते हैं, और उनमें दो सब यूनिट होती है, एक 35S और एक 25S। ठीक है, जबकि 70S जो राइबोसोम होते हैं उनमें दो ही सब यूनिट होती है। 70S में दो सब यूनिट होती है, एक तो होती है उसमें जो है 50S सब यूनिट, और एक होती है 30S सब यूनिट। ये दो सब यूनिट से मिल करके 70S राइबोसोम या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बने होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं 80S राइबोसोम की। 80S राइबोसोम को यूकैरियोटिक राइबोसोम या लार्जर राइबोसोम्स भी कहते हैं। ये सबसे बड़े राइबोसोम्स होते हैं। दे हैव कोफिशिएंट ऑफ 80S, मतलब इनके अंदर 80S प्रकार का जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, नियतांक है, वो पाया जाता है, जो लगभग 4×10⁶, मतलब 4×10⁶ डाल्टन्स के बराबर होता है मॉलिकुलर वेट में। दे आर फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब ये मोस्टली यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, फर्स्ट लार्जर सब यूनिट, ठीक है, एंड सेकेंड स्मॉलर सब यूनिट। मतलब जो लार्जर सब यूनिट होती है वो डोम शेप्ड होती है, गुंबद के आकार की होती है। लार्जर सब यूनिट इज डोम शेप्ड एंड 14 to 16 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है, मतलब बड़ी होती है। सेकंड जो होती है स्मॉल सब यूनिट, वो ओवल शेप्ड अंडे के आकार की होती है। ठीक है, लार्ज सब यूनिट हैज प्रोट्यूबरेंस अलोंग रिज एंड स्टॉक, मतलब जो लार्ज सब यूनिट होती है, अगर हम डायग्राम को देखेंगे, ये 80S राइबोसोम का डायग्राम है, आप लोग देखेंगे तो आप समझेंगे इसको। मतलब ये लार्ज सब यूनिट जो होती है ये होती है इस तरीके की। तो लार्ज सब यूनिट के अंदर एक जो है मतलब रिज होती है, एक सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस होता है ये, और बेली भी पाई जाती है। ये लार्ज सब यूनिट का स्ट्रक्चर है। अगर हम 80S राइबोसोम की बात करते हैं तो जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो प्लेटफॉर्म होती है, उसके अंदर एक क्लेफ्ट पाया जाता है। जैसे ये स्मॉल सब यूनिट है, इसके अंदर ये क्लेफ्ट है, और हेड भी है इसके अंदर एक, ये पूरा हेड कहलाता है। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट में कैप शेप्ड होता है, ये कैप की तरह होता है। ये अगर हम पूरा इसको देखें रफली डायग्राम, तो 290 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है। पूरे राइबोसोम की 30S और 850S दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है 70S राइबोसोम। ठीक है, और 210 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई होती है 70S राइबोसोम की। अगर हम 80S राइबोसोम का डायग्राम देखेंगे तो ये तो लार्जर सब यूनिट की बात हो गई। ये डायग्राम है 80S राइबोसोम का, इसमें 40S सब यूनिट और 60S सब यूनिट, मतलब 40S और 60S दो सब यूनिट पाई जाती है। 300 से 340 एंगस्ट्रॉम लंबाई होती है, 200 से 240 इसकी चौड़ाई होती है। तो ये मतलब राइबोसोम के बारे में जितना भी था मोस्ट चीज़ें वो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। शेयर लाइक ना कर सके तो कोई बात नहीं, कमियां बताएंगे, सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।